और बबल करना अभी क्या है कि बहुत लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट का क्या बहुत मेजर डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है इसका। तो ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं है? नहीं, इफेक्टिव की बात नहीं कर, नॉलेज के पर्पज से तो सब टेस्ट इफेक्टिव है। लेकिन टेस्ट सीरीज आप अगर आप दे रहे हैं ना, तो ये मत चलिए कि ये जो टेस्ट में पूछ रहा है यही एग्जाम में पूछेगा। टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए होता ही नहीं है। ये डिफरेंस तो पहले समझना चाहिए। ये फैक्ट टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमको क्या टेस्ट में पूछा जा रहा है यही मेरे एग्जाम में आएगा, नहीं, वो उसके लिए नहीं है। ये इसके लिए है कि आप इस 1 घंटे में कैसे टैकल करते हैं उस क्वेश्चन को, किस तरीके से लेते हैं। किसी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, आप उस पे उलझ गए क्वेश्चन पे, आपके सारे क्वेश्चन छूट गए, तो आपको एक लेसन मिलेगा कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें हम उलझ रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है, आप आगे कवर कर सकते हैं मल्टीपल पेपर से। अब किसी एक क्वेश्चन में रुक गए, आप 5 मिनट गवा दिए उसमें, तो आपका सिलेक्शन तो फिक्स है, क्या नहीं होने वाला, बाहर है, आप बाहर हैं, फिर आप गेम से बाहर हैं। आप एक क्वेश्चन में तो आप ये चीज टेस्टी से सीखेंगे। 2-4 अटपटांग क्वेश्चन होते हैं, वो हर जगह होता है। जैसे हम लोग भी टेस्टी से कुछ बच्चे सब चिल्लाते थे, सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है एग्जाम में, ये वो तो करते रह जाएंगे वैसे, वो कि पूछता है नहीं पूछता है, इसी में खेलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है पूछता है कि नहीं पूछता है। आप उस क्वेश्चन के साथ कितना स्मार्टली डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में बचाएगा। 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं सर कि जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं। इस बार भी जो भी लास्ट एट द एंड जाके डिलीट होता है पेपर में से वो क्वेश्चन सर, अगर आपको एरर है ये हमेशा रहता है, क्वेश्चन रहेंगे डिलीट होते। अगर आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है तो आप उलझ जाएंगे उस क्वेश्चन में कि यार इसमें ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं। अरे ठीक है, उस समझिए कि वो एरर है, उसको कीजिए और आगे बढ़ जाए, उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो ये भी चीज आप टेस्ट सीरीज में सीखते हैं, टेस्ट सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस में एरर होते हैं, तो ये आपको रिलेट करेगा एग्जाम में, नो डाउट। आपको फील नहीं होने देगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं या फिर एग्जाम में जा रहे हैं। आप अपने टाइम को आप एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करने में बहुत मुश्किल होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बाद हम आपको करते हैं, नो डाउट आपका बहुत इफेक्टिव है, आपको नॉलेज गेन कराएगा। फिर से वही बात है कि नॉलेज तो 2000 बच्चे तो पूरा घोल के पी चुके हैं, गुप्ता ऐसी हर चीज। ये तो आप उनको बस एक जगह मात देंगे, वो एक्यूरेसी पे, बस एक्यूरेसी पे, और कहीं नहीं, उसके अलावा कहीं मात नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी मेरा जो मार्क्स, और अभी तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब सबसे आज की डेट में मेरी बात होती है, हम 1-1.5 साल केस लड़े तो सबसे जान पहचान हो गई। तो जो हम अपने मार्क्स में और जो अपने फ्रेंड्स के मार्क्स में जो मेजर डिफरेंस जो देखते हैं, तो क्या कि वो सिली मिस्टेक्स किए कुछ क्वेश्चंस में। आता तो था उनको भी, हो सकता है बबल करने टाइम पे बी के बदला सी डाल दिए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में उनको मल्टीपल थॉट्स आया कि ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हो सकता। तो जो कुछ बात करने के पता लगा टेस्ट बहुत सीरियसली नहीं दिए, या फिर और जो मेजर चीज है कि स्टेट इंजीनियरिंग के पेपर के टेस्ट सीरीज को उतने अच्छे से करवाता भी नहीं। हाँ, ये बात तो फैक्ट है। ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इस लाइन का। फॉर्मेटर करवाता है, और आपका कोचिंग सर नो डाउट बहुत इफिशिएंटली करवाया, और आपने प्रूव भी करा कि आपका बैच का जो रैंक हो ना हमेशा रहा, वो एग्जाम में भी परफॉर्म रहा। ये चीज हम मतलब वो एग्जामिनेशन में भी दिखा। देखिए यहाँ पे क्या था सीरियसनेस का, मैंने देखा कई बार भी, बच्चे थे या नहीं भी थे, कभी कभी 2-3 बच्चे भी थे टेस्ट में, और बच्चे कभी कभी शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आते, लेकिन आप आए थे, आप सारा टेस्ट दिया, ये सब मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप ठीक है बहुत टॉप चीज है, या फिर आए लास्ट का 4 टेस्ट लगा लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, या मतलब हम ये नहीं बोल रहे, किसी को हम ये जज नहीं कर रहे, लेकिन एक मैटर करता है आपका सीरियसनेस। आप जिस सीरियसनेस के साथ चाहिए, इसके बिना नहीं कुछ हो पाएगा। ये सब एग्जाम में आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो चाहिए भी, क्योंकि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। क्योंकि आप 1 टाइम रिवीजन किए, अब 2 टाइम्स के लिए फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, 3 टाइम्स के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और ये इसलिए किया था ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। क्वेश्चन देखे नहीं कि टिक लगा दिए, तो ये क्या जैसे अभी आपने बताया कि ट्रेन वाली आर का जो क्वेश्चन था वो कब हुआ? आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार मल्टीपल टाइम्स में, हजारों क्वेश्चंस हैं। अगर सिर्फ गुप्ता में आई थिंक 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के।
ठीक है, फिर ईएसी में भी है, उससे कहीं ज्यादा ही है, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर क्वेश्चन तो आपके दिमाग पे नहीं रह सकता, कॉन्सेप्ट रह सकता है। अब आप बात करें कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे चले, तो आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना है एग्जाम में? 45 मिनट्स भी नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है आपके पास में, सही से देखा जाए तो आप कितना कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हर क्वेश्चन पे अगर कॉन्सेप्ट लगाने लगे हैं तो फिर सिलेक्शन से बाहर है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।